Tecnologia. टेक्नोलॉजी Tecnologia. अच्छा दिन है Tecnologia. हेलो दोस्तों, आज की जो जानकारी है आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, मैंने एक ऐसा स्विच तैयार किया है जो कि सेंसर की तरह वर्क करेगा और हम इसको अपने रूम के अंदर लगा सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं, इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी लॉस होता है। दोस्तों, अब हमें स्विच को खुद से ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम रूम के अंदर प्रवेश करेंगे तो हमारे रूम का बल्ब ऑन हो जाएगा और जैसे ही हम रूम से बाहर जाएंगे तो हमारे रूम का बल्ब ऑफ हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी दरवाज़ा बंद है तो हमारे रूम का स्विच ऑफ है, और यदि हम दरवाज़ा ओपन करते हैं तो हमारे रूम का स्विच ऑन हो जाता है। दोस्तों, आइए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 लकड़ी के टुकड़े ले लिए हैं जिनको मैंने एल टाइप में जोड़ लिया है और उनके ऊपर अच्छे से इलेक्ट्रिशियन टेप लगा दी है और उसमें 2 होल कर दिए हैं। और यहाँ पर एक सिंगल वे स्विच बोर्ड ले लिया है जिस पर मैंने पहले से ही एक स्विच लगा दिया है। इसको मैं दीवार पर इस तरह से लगाने वाला हूँ और स्विच बोर्ड को मैं इस साइड लगाऊंगा। जैसे ही हम दीवार पर इसको लगाएंगे तो स्विच बोर्ड हमारा दरवाजे की तरफ आ जाएगा। दोस्तों, कुछ समय के लिए मैं बोर्ड को सीट पर लगा देता हूं जिससे कि हमें मार्किंग करने में आसानी हो। अब मैं सीट को यहां पर रखकर देख लेता हूं और दरवाजे को एक बार ओपन या क्लोज कर लेता हूं ताकि हमारा स्विच आसानी से ऑन ऑफ हो सके। यदि स्विच आसानी से ऑन ऑफ हो रहा है तो हम उसी स्थान पर मार्किंग कर देंगे। दोस्तों, इसके कनेक्शन करने के लिए मैंने स्विच बोर्ड को ओपन कर लिया है और जहाँ पर हमारी सारी वायर आ रखी हैं, बीच वाला पाइप है, उसका हम आइडिया लेकर वहाँ पर सेंटर में होल कर देंगे। तो स्क्रू ड्राइवर की सहायता से मैं वहीं पर होल कर दूंगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर होल हो चुका है और हमारी वायर भी हमें दिखाई देने लगी है। अब मैं इसके अंदर वायर डाल देता हूँ। मैंने 2 एक्स्ट्रा वायर के टुकड़े ले लिए हैं और उनको मैं पाइप के अंदर बोर्ड तक डाल देता हूँ। दोस्तों, हमारी वायर स्विच बोर्ड तक पहुँच चुकी है। अब मैं ड्रिल मशीन की सहायता से दीवार में होल कर लेता हूँ। दोस्तों, जब तक मैं दीवार के अंदर गिट्टियाँ फिट कर लेता हूं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। अब हम स्विच के कनेक्शन कर लेते हैं, जिसकी एक वायर हम पहले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे और दूसरी वायर दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे और स्विच बोर्ड को सीट के ऊपर फिट कर देंगे। अब मैं सीट को दीवार के ऊपर फिट कर लेता हूँ। दोस्तों, ये हमारा कार्य कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्विच के कनेक्शन कर लेते हैं। स्विच के कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हम इस स्विच के कनेक्शन पहले वाले स्विच के अंदर करेंगे। दोस्तों, मैं पहले वाले स्विच के अंदर कनेक्शन क्यों कर रहा हूँ इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल मैंने एक वायर को पहले स्विच के नीचे की ओर कनेक्ट कर दिया है और दूसरी वायर को स्विच के ऊपर की ओर कनेक्ट कर दिया है। अब मैं स्विच बोर्ड को बंद कर लेता हूं। दोस्तों, हमारे सभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि हमारा कार्य कितना % सक्सेसफुल है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको डोर को क्लोज या ओपन करके दिखाऊंगा। और ये हमारा बल्ब है जो कि दरवाज़ा बंद करने पर ऑफ हो जाता है और दरवाज़ा खोलने पर ऑन हो जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जैसे हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो हमारा स्विच ऑफ हो जाता है और जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हमारा स्विच ऑन हो जाता है। दोस्तों, इस तरह का स्विच हम अधिकतर उस स्थान पर यूज कर सकते हैं जहां पर हमें दरवाज़ा बंद करना अनिवार्य होता है, जैसे कि हमारे घर के अंदर स्टोर या किचन होता है। जैसे ही हम स्टोर से कोई सामान रखकर या उठाकर बाहर निकलते हैं तो हमें दरवाज़ा बंद करना अनिवार्य होता है, और इसी तरीके से हम किचन के अंदर से भी सामान रखते या उठाते हैं तो हमें दरवाज़ा बंद करना अनिवार्य होता है। इसलिए हम ऐसे स्थानों पर इस स्विच को आसानी से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने टेप लगा रखी है। ये टेप इसलिए लगा रखी है क्योंकि यहाँ पर मैंने एक लकड़ी का पीस चिपकाया है। जैसे ही यह लकड़ी का पीस अपने स्थान पर सेट हो जाएगा तभी हम टेप को उतार देंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक लकड़ी का पीस लगाया है जिसका एक हिस्सा मैंने थोड़ा बाहर रखा और दूसरे हिस्से को मैंने दरवाजे के साथ में प्लेन करके रखा है, जिसको वी टाइप में लगाया है। दोस्तों, यह हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यह स्विच को अच्छी तरह से ऑन ऑफ करेगा। आइए एक बार आपको दिखा देता हूं, क्योंकि जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे तो वह बाहर वाला हिस्सा स्विच को ऑफ कर देगा और जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो यही बाहर वाला हिस्सा स्विच को ऑन कर देगा। और यदि हम इसको प्लेन रहने देते हैं तो हमारा स्विच बीच में फंस जाएगा और स्विच ठीक से ऑन ऑफ नहीं होगा और जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि उस स्विच के कनेक्शन हमने इस स्विच से क्यों कनेक्ट किए हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि माना कि यह स्विच स्टोर के अंदर लगा हुआ है और हमें स्टोर के अंदर कोई सामान रखना या बाहर निकालना है, जिसके लिए हमें 2 से 3 घंटे का समय लग रहा है।
तो उसके लिए हम दरवाजे को बार बार ऑन ऑफ नहीं कर सकते और हमें रोशनी की आवश्यकता पड़ रही है। तो उसके लिए दोस्तों हमें इस स्विच को ऑन या ऑफ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और हम बोर्ड के ऊपर से इस स्विच को ऑन कर सकते हैं और हम आसानी से कार्य कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों यहां पर हमने इलेक्ट्रिसिटी की भी सबसे बड़ी बचत की है, क्योंकि इस स्विच का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होने वाला है, जैसे ही हम दरवाज़ा बंद करेंगे तो हमारे रूम का स्विच ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, जो कि एक सेंसर की तरह कार्य करेगा। दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों यदि आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं तो हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है और हमें यह जानकारी रहती है कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को कितना पसंद किया है या हमें अपनी वीडियो के अंदर क्या सुधार करना चाहिए। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट जरूर करना चाहिए। दोस्तों यदि आप घरों से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, जैसे कि वायरिंग कैसे की जाती है, मेन बोर्ड के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, इन्वर्टर की बैटरी में पानी कब डालना चाहिए, इसी प्रकार की कई जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल दीपकमल इलेक्ट्रिकल हिंट्स पर देखने को मिलेगी।